गाइस, आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है ट्रांसपोज ए मैट्रिसेस। तो हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज होता है जो हमारी रोज है वो कॉलम्स में चेंज होंगी और जो हमारे कॉलम्स है वो रोज बन जाएंगी। चलिए पहले कैनवस पे अच्छे से समझते हैं ये क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है और ये ट्रांसपोज होता क्या है। तो हमारे पास ये मैट्रिसेस है। तो ये वाली जो रो है ये ट्रांसपोज में कॉलम बन चुकी है। फिर हमारे पास हमारी सेकेंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन चुकी है ट्रांसपोज में। फिर हमारे पास जो थर्ड रो है ये हमारे ट्रांसपोज में थर्ड कॉलम बन चुका है। तो ये हमारा एरे है और ये हमारा ट्रांसपोज है। तो पहले हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, हमारे जो मैट्रिसेस और ट्रांसपोज है हम इसमें कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारा एरे है, ये हमारा ट्रांसपोज है। तो हमारा जो पहला एलिमेंट है जो कि 0, 0 पे है, पहले हम इंडिसेस बनाएंगे 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2। जो हमारा 0, 0 पे है वो ट्रांसपोज में भी 0, 0 पे है। फिर जो हमारा सेकंड एलिमेंट है जो कि 0, 1 पे है वो हमारे ट्रांसपोज में 1, 0 पे है। फिर हमारा जो थर्ड एलिमेंट है जो 0, 2 पे है वो हमारे ट्रांसपोज में 2, 0 पे है। आई होप आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा। अगर नहीं किया तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ऑब्जर्वेशन क्या है। तो जो हमारा तो जो एलिमेंट हमारे एरे ऑफ i, j पे है वो हमारे ट्रांसपोज में j, i पे है। तो ये थी ऑब्जर्वेशन जो हमने की है और आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो पहले हम सूडो कोड लिखते हैं और फिर समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। जो कोड लिखना है वो इसके पीछे। तो हमें पहले जो दिया गया है वो एक मैट्रिसेस है। तो हमें एक मैट्रिसेस दिया गया है और हमें कोड पूरा करना है। तो हम पहले एक एरे बनाएंगे। हमें मैट्रिक्स नाम का एक एरे दिया गया है जिसमें हमें रोज और कॉलम्स दिए गए हैं। तो हम पहले एक एरे बनाएंगे। जिसमें हम जितनी हमारे जो मैट्रिक्स में जितनी जो हमें गिवन एरे है, जितनी हमारे इसमें कॉलम्स है, रोज है, उतनी हमें कॉलम्स बनानी है और जितनी रोज है उतनी हमें कॉलम्स बनानी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये है हमें इंटरचेंज करने के लिए, क्योंकि सपोज हमें एक रेक्टेंगुलर एरे दिया गया है और हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये है सपोज 1 2, ये है 3 × 2 मैट्रिसेस और ये बनेगा 2 × 3। तो जो रोज है वो इंटरचेंज होंगे, कॉलम्स बनेंगे और जो कॉलम्स है वो इंटरचेंज होके रोज बनेंगे। तो यही हमने यहाँ पे किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोड में। तो फिर हम ट्रैवर्स करेंगे हमारे मैट्रिक्स में, जो हमें गिवन मैट्रिक्स है इसमें हम ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करना हमने पहले ही सीखा है हमारे पिछले क्वेश्चन में, जो कि मैक्सिमम इन 2D एरे और मिनिमम इन 2D एरे वाला क्वेश्चन था उसमें। तो हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आ जाएगा मैट्रिक्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। फिर ये हमें एक रो देगा, पर्टिकुलर रो। फिर जो j पॉइंटर है, j पॉइंटर हमें उस रो में, उस पर्टिकुलर रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें देगा। matrixi डॉट लेंथ j
प्लस प्लस। फिर हम हमारा जो एरे ऑफ जे कॉमा आई है, इसमें हम स्टोर करेंगे मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर हम लास्ट में अपने एरे को रिटर्न करेंगे जो हमने बनाया है, ट्रांसपोज जो हुआ होगा। यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान में रखना है, हमें एरे ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ जे कॉमा आई नहीं लिखना है। ऐसा क्यों, वो हम पहले समझते हैं। पहले हम एक, सपोज यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर एरे है और इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। इसका ट्रांसपोज कुछ ऐसा होगा। तो ये है 0 1 2 0 1, यहाँ पे 0 1 0 1 2। तो जो एलिमेंट यहाँ पे होगा, सपोज यहाँ पे हमारा, यहाँ पे होगा ट्रांसपोज के 0 2 पे, 0 2 पे, वो उसमें जाना चाहिए 2 0 एलिमेंट, उसमें जाना चाहिए 2 0 एलिमेंट। लेकिन हम 2 वाला रो तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 2 वाला जो रो है वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, हमें जो लिखना है वो एरे ऑफ जे कॉमा आई है, जिसमें हमें डालना है मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए पहले कोड में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब हम अपने कोड पे आ गए हैं। पहले हमने एक एरे बनाया है जिसमें हमने जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें जो हमारा मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम्स है वो हमने एरे के एज रोज डाला है, उतने ही रोज, और जितने हमारे मैट्रिक्स में कॉलम्स है उतने हमने रोज का एरे बनाया है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है ऐसा क्यों है। फिर हमने ट्रैवर्स किया है हमारे मैट्रिक्स में, और हमारा जो एरे ऑफ जे कॉमा आई है इसमें स्टोर किया है मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे। फिर हमने रिटर्न किया है हमारे एरे को। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन चलता है कि नहीं। ये बिल्कुल से सही से चल रहा है, और अगर हम यहाँ पे आई कॉमा जे करेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि ये तो एक सी बात है, लेकिन नहीं, ये प्रॉब्लम देगा, क्योंकि जो कि हमने पहले ही हमारे जो एक्सप्लेनेशन पार्ट में है वो देखा है क्या प्रॉब्लम आएगी, एरे आउट ऑफ बाउंड की प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे सपोज हमें ये देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस दिया गया है, तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम आएगी हमारा, जो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये वाली प्रॉब्लम, क्योंकि मैट्रिक्स का सेकंड वाला जो रो है वो तो है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हमें एरे ऑफ जे कॉमा आई मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जी करना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए फिर हम इसका ड्राई रन करते हैं। पहले हम इसको सही से करते हैं। अब हम इसका ड्राई रन करते हैं। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2 4 -1 -10 5 11 18 -7 6। ये 0 1 2 0 1 2। तो ये हमारे दूसरे मैट्रिक्स जो हमारा ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स का, उसमें कुछ ऐसे जाएगा। जो पहला एलिमेंट है वो 0 0 पे है और वो जाएगा मैट्रिक्स के 0 0 पे। फिर जो सेकंड है जो कि 0 1 पे है वो जाएगा ट्रांसपोज के 1 0 पे। फिर हमारे पास तीसरा एलिमेंट है जो कि है 0 2 पे, वो जाएगा 2 0 पे। फिर हमारे पास अगला रो है जिसका पहला एलिमेंट है वो है 1 0 पे, जो जाएगा 0 1 पे।
और फिर इसके बाद हमारे पास अगला एलिमेंट है जो कि 5 है और जो है 1, 1 पे वो ट्रांसपोज़ के 1, 1 पे ही रहेगा। फिर है हमारा 1, 2 पे जो कि जाएगा 2, 1 पे। फिर हमारा जो अगला एलिमेंट है वो है 2, 0 पे जो जाएगा 0, 2 पे ट्रांसपोज़ के। और ऐसे ही -7 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। हमें एरे ऑफ j, i को इक्वल करना है मैट्रिक्स के j, i, j के। ऐसा क्यों है? वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का जिसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।